सभी को जय जय सिया राम। कल हमने समझा कि यह संसार गुण और दोष दोनों से भरा हुआ है। विवेकवान व्यक्ति गुणों को ग्रहण करके जीवन को सफल बनाता है। आज तुलसीदास जी उसी विचार को और गहराई से समझाते हैं। संसार में माया, जीव और ब्रह्म का क्या संबंध है? वेदों ने गुण और दोष का विभाजन क्यों किया है और संतों की तुलना हंस से क्यों की गई है? आज का यह प्रसंग साधक को जीवन की सबसे बड़ी कला सिखाता है, दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करना। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा। माया भगवान की शक्ति, ब्रह्म परम सत्य, जीव प्राणी, जगदीसा भगवान, लक्ष्य लक्ष्मी समृद्धि, अलक्ष्य दरिद्रता, रंक गरीब, अवनीसा राजा। भावार्थ, इस संसार में माया, ब्रह्म, जीव और भगवान हैं। इसी प्रकार धन और दरिद्रता, राजा और निर्धन भी हैं। विशेष शिक्षा, संसार विविधताओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, लेकिन भगवान सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान है। इसलिए बाहरी भेदभाव से ऊपर उठना ही आध्यात्मिकता है। काशी मग सुर सरि कर्म नासा, मरु मारव मही देव गवासा। शब्दार्थ, काशी अर्थात काशी, मग मगध, सुरसरी पवित्र गंगा नदी, कर्मनासा एक नदी, मरु मरुस्थल, मारव मरुभूमि प्रदेश, महिदेव ब्राह्मण, गवासा ग्वाला। भावार्थ, जैसे संसार में काशी और मगध हैं, गंगा और कर्मनाशा है, मरुस्थल और उपजाऊ भूमि है, वैसे ही विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और प्रकृतियां भी हैं। विशेष शिक्षा, भगवान की सृष्टि में विविधता स्वाभाविक है। बुद्धिमान व्यक्ति तुलना नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति से सीख लेता है। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। शब्दार्थ, सरग स्वर्ग, नरक नर्क, अनुराग प्रेम, विरागा वैराग्य, निगम वेद, आगम शास्त्र, गुण गुण, दोष अवगुण, विभागा विभाजन। भावार्थ, स्वर्ग और नरक, प्रेम और वैराग्य, इन सब का वर्णन वेद और शास्त्रों में किया गया है, ताकि मनुष्य गुण और दोष का विवेक पूर्वक वर्णन कर सके और समझ सके। विशेष शिक्षा, शास्त्र केवल कथा नहीं सुनाते, वे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। उनका उद्देश्य है हमें सही और गलत की पहचान करवाना। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पै, परिहरि बारि विकार। जड़ निर्जीव, चेतन जीवित, गुण गुण, दोष में दोषों सहित, विश्व संसार, करतार सृष्टिकर्ता, संत संत जन सज्जन, हंस राजहंस, पय दूध, बार पानी, विकार अशुद्धता, परिहरि छोड़कर। भावार्थ, भगवान ने इस संसार को गुण और दोष दोनों से युक्त बनाया है, लेकिन संत हंस के समान होते हैं, जो दूध को ग्रहण कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं।
विशेष शिक्षा। यही संतत्व की सबसे बड़ी पहचान है। संत व्यक्ति किसी में दोष नहीं खोजते, वह अच्छाई को ग्रहण करते हैं और बुराई को छोड़ देते हैं। यदि हम भी प्रत्येक व्यक्ति से कोई एक अच्छा गुण सीख लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज हमने सीखा, संसार विविधताओं से भरा हुआ है। गुण और दोष दोनों भगवान की सृष्टि में मौजूद हैं। शास्त्र हमें विवेक सिखाते हैं। संत हंस के समान गुणों को ग्रहण करते हैं। दोष देखने की बजाय अच्छाई ग्रहण करना ही साधना है। सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि संत वह नहीं जो दोषों से भरी दुनिया में रहता है, बल्कि संत वह है जो दोषों के बीच रहकर भी गुणों को ही चुनता है। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम रामचरितमानस के अगले दिव्य रहस्य को समझेंगे और तुलसीदास जी की अद्भुत वाणी में छिपे जीवन दर्शन को आगे बढ़ाएंगे। सभी को जय जय सिया राम।